जानसार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। अगर दुआ जाती है अपने वालिद के घर में तो क्या इसका वालिद इसे अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर घर से बाहर निकालता है धक्के देकर तो उसके बाद दुआ के पास ऑप्शन क्या मौजूद है। सरफराज क्या फिजा को तलाक दे देगा, क्योंकि सरफराज के सामने जब इस बात की असलियत आई है तो उसके बाद इसका जो बिहेवियर होगा ये फिजा के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा थ्रिलिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब कुछ आज के शो में शेयर करेंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ का वालिद दुआ को पुलिस स्टेशन में छोड़कर जाता है और अफसर साहब को बोलता है कि भाई ये मेरी बेटी नहीं है। तो उसके बाद पुलिस वाला जो दुआ को बोलता है कि हाँ आप बताओ तुम क्या कर सकती हो। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया और कह दिया कि आप मेरी बेटी नहीं है। दुआ जब ये बातें सुनेगी तो अफसर साहब को समझाने की कोशिश करेगी। बेचारी इतनी सहमी हुई है, डरी हुई है कि उसे समझ नहीं आ रही। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन इसे जो है वो अंदर रख लें, अपने पास रख लें कि चलो तुम यहाँ पर रह सकती हो, खाना वगैरह तुम्हें मिल सकता है। जैसे तुम्हारे वालिद का जो गुस्सा होगा ये ठंडा होगा तो उसके बाद तुम जा सकती हो। अगर 2 या 4 दिन इसे पुलिस स्टेशन में रखता है तो वालिद फिर भी जो है वो उसका दिल नरम नहीं होगा और कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब वालिद घर जाएगा तो आगे से जो है वो दुआ की माँ पूछने की कोशिश करेगी, समझाएगी, उसे कहेगी कि खुदा के लिए आप उसे लेकर आ जाएं, जो कुछ भी होना था हो चुका है, उससे गलती हो चुकी है, दोबारा वो इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। लेकिन आगे से असलम साहब इनकार कर देगा अपनी बेगम को और कहेगा कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से उसने हरकत की है या जिस हिसाब से मुझे बदनाम करने की कोशिश की है तो मैं उसे घर में नहीं रख सकता। दूसरी तरफ जाफिर साहब को जैसे जो वो नुसरवान ने टारगेट दिया है, क्योंकि नुसरवान के दिमाग के अंदर एक बात चल रही होती है, उसकी जो मोहब्बत होती है उसे बार बार कह रही होती है कि भाई आपकी जो मोहब्बत है इस वक्त तकलीफ़ में है। तो जाफिर को एक टारगेट दे देता है कि भाई आप पता करें कि इस वक्त वो किस हालत में है, क्योंकि मेरा एक दिल कह रहा है कि दुआ के लिए कोई मुश्किल खड़ी हुई है। तो जाफिर जा सकता है पूरी डिटेल लेने के लिए। जब वहाँ पर जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देगा कि भाई आखिरकार कहाँ है दुआ, इसके साथ क्या मसला चल रहा है। तो जिस वक्त सारी असलियत इसके सामने आएगी तो ये आकर नौशरवान को बता सकता है। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नौशरवान से सब कुछ कंट्रोल ना हो और जाफिर कुछ ये बोले कि भाई मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता या नहीं पढ़ सकता, मुझे हासूत में जाना पड़ेगा दुआ के पास, सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। मेरा दिल कहता है कि दुआ मुश्किल में है, मुझे जो है वो अब उसे मेरी ज़रूरत है। तो जहाँ पर ये दोनों जहाँ से जा सकते हैं ये भी दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। अगर पहला ऑप्शन जाफिर आकर ख़ुद बताता है तो फिर नौशरवान जो होगा ये सब्र नहीं करेगा और जल्दी से जहाँ से उठकर चला जाएगा। पुलिस स्टेशन में रहने के बाद पुलिस वाले इसे छोड़ देंगे, इससे कहेंगे कि भाई तुम जाना चाहती हो जा सकती हो। दुआ सबसे पहले अपने वालिद के घर में जाएगी, क्योंकि ना ही उसी किसी के साथ उसका लेन देन है, ना किसी के साथ उसकी इतनी ज़्यादा दुआ सलाम है। तो लाजमी तौर पर ये अपने वालिद के घर में जाएगी। जैसी वालिद के घर में जाएगी दस्तक देगी, एक पूरे मोहल्ले वाले को पता चल जाएगा कि भाई दुआ ने इस तरह की हरकत की है, किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है या कंजर खाने में पकड़ी गई है। अब मोहल्ले वाले बातें सुनाएंगे इनके वालिद को, इनकी माँ को, तो ये कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इन्हें समझ नहीं है कि आखिरकार ये करे तो करे क्या। जब दस्तक दुआ देगी वालिद दरवाज़ा खोलेगा, देखेगा कि सामने दुआ खड़ी है। शायद ये भी हो सकता है कि वालिद घर के अंदर मौजूद ना हो तो दुआ की एंट्री हो सकती है, अपने घर के अंदर आ सकती है। माँ इसे छुपा कर रख सकती है लेकिन वालिद को किसी तरीके से पता लग सकता है। जब पता लगेगा तो ये अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करेगा, दुआ को धक्के देकर बाहर निकाल सकता है, दरवाज़ा अपना बंद कर देगा। दुआ बेचारी मिन्नतें तरले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन वालिद माफ़ नहीं करेगा। दुआ यहाँ से चली जाएगी। अब उसके पास जो एक उम्मीद थी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एक ठिकाना था उसका कि यार मैं जहाँ पर जाऊँगी जाकर रहूँगी, जहाँ से सुकून के साथ जो है वो किसी तरीके से अपने दाग को धोने की कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसी जगह पर चली जाती है, कभी कहाँ पर जाकर पार्क में बैठती है, कभी किसी फुटपाथ पे जाकर बैठ जाती है। लड़के जब भी उसे देखते हैं तो तंग करने
करने की कोशिश करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, तो बेचारी तंग आ जाती है। एक फुटपाथ पे जा रही होती है, तो जहाँ पर जैसे इसे नौजवान देखता है, अचानक नौजवान गाड़ी के अंदर जा रहा होता है, तो नौजवान की जो नज़र है ये दुआ के ऊपर पड़ जाती है। जब दुआ के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है तो लाजमी तौर पर नौजवान जैसे उसे देखेगा तो हो सकता है कि पहले भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, तो जैसे उसे देखेगा तो उसे अपने साथ लेकर जा सकता है अपने घर में। जब घर में लेकर जाएगा तो घर वालों को पता चलेगा तो उसे और भी ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुआ इतनी डरी हुई है कि यह नौशरवां के ऊपर भी यकीन नहीं करेगी। हालांकि नौशरवां ऐसा इंसान नहीं है, वो ना कभी इसके साथ कोई ऐसी ज़्यादती करेगा या तकलीफ़ देगा, लेकिन फिर भी जब एक मर्द के लिए समझो कि नफ़रत आ जाए औरत के दिल में, तो कभी भी फिर वो नफ़रत कम नहीं हो सकती। तो इसी वजह से कभी भी ये नौशरवां के ऊपर यकीन नहीं करेगी। सरफराज बेचारा बड़ा परेशान है। पहले दिन तो इसका जो एक रवैया था फिज़ा के साथ बड़ा अच्छा था, प्यार से बात करता था, एक मोहब्बत के साथ पेश आया था। फिज़ा बेचारी खुश थी कि यार चलो ठीक है मेरा हस्बैंड अच्छा है, लेकिन जब सरफराज को इस बात का पता चला कि ये दुआ की बहन है तो ये किसी तरीके से फिज़ा से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर टांस करेगा, छोटी छोटी बातें जो है वो उसे कहता रहेगा। तो फिज़ा इस मामले पे बड़ी परेशान होगी और सरफराज की माँ को तो बहाना मिल चुका है, ये तो सरफराज को बार बार कहेगी कि भाई इसे यहाँ पर रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जिस हिसाब से इसने जो वो हमारे साथ किए, हमें झूठ बोला है, ये पूरा ख़ानदान ऐसे ही है, भागा हुआ ख़ानदान है, इनकी जो बहनें हैं या बेटी हैं घर से भाग जाती हैं, तो इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। तो सरफराज अपनी माँ की सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से फिज़ा को अपने घर से निकाल सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसे तलाक दे सकता है, जान छुड़ा सकते हैं कि भाई चलो मेरा दुआ के साथ सामना ना हो। दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि इसे किसी तरीके से जो है वो इसे बातें सुनाएगा, ये इतना प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, फिज़ा जो होगी ये दब जाएगी और कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करेगी। नौशरवां सारी डिटेल लेने की कोशिश करेगा, जहाँ पर हमारी दुआ से उससे पूछेगा कि भाई आखिरकार क्या वजह है, आप इतनी परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर इतनी उदासी किस वजह से, हमें कुछ बताएं। तो जहाँ पर दुआ कोई भी ऐसी बात नहीं बताएगी नौशरवां को, उससे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नौशरवां इस मामले पे अपसेट होगा कि यार ये इतनी उदास रह रही है और कोई मेरे साथ बात शेयर नहीं करी, इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन दुआ के दिल में अब देखें कि ऐसी बात नहीं रहेगी, वो कभी फिर नौशरवां को उस नज़र से नहीं देखेगी। और जहाँ से आगे जाकर आप लोगों को कहानी मज़ीद इंटरेस्टिंग दिखाई जाएगी जब दुआ जो है वो नौशरवां के बंदों से भागेगी और अपने आप को किसी और जगह पर लेकर चली जाएगी। इस मामले पे नौशरवां को गुस्सा आएगा कि यार देखें कि मैं इतना सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, इससे ज़रा भी शर्म नहीं आती कि ये कर क्या रही है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आती है जाती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो याशियाँ कर रही है, इसे कोई शर्म नहीं आ रही। तो फिर हो सकता है कि दुआ के ऊपर गुस्सा करे, लेकिन दुआ को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हें घर से जो वो जगह नहीं मिल रही, तुम्हें मकाम नहीं मिल रहा, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसके साथ किसी तरीके से अपने आप को जो वो सेट कर सकती हो। पहले अपना जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा हुआ है इसे साफ़ करो, उसके बाद जो होगा वो आगे का देखा जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की ये स्टोरी आप लोगों को दिखाई जाएगी। स्टोरी आगे की इस तरह की हो सकती है, ऐसे ही होगा, कहानी के अंदर थोड़े बहुत हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने स्टोरी को समझना है, देखना है कि भाई दुआ जहाँ पर जा सकती है अपने वालिद के पास, उसके बाद नौशरवां के साथ इसकी मुलाकात हो सकती है। जब नौशरवां के वालिद को पता चलेगा, कशमाला बेगम को पता चलेगा, तो इसे और भी ज़्यादा तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।